गुड इवनिंग दोस्तों आज के इस पर्सपेक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पर्सपेक्टिव हम पेश करने जा रहे हैं वो है कि अमेरिका भारत को और चीन को अलग अलग ट्रीट क्यों करता है। आज हम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे पर्सपेक्टिव में, और ख़ास तौर से वर्ल्ड व्यू के अंदर भी एक ही सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी एक ही सब्जेक्ट है कि आखिरकार अमेरिका जैसा बड़ा देश दो और बड़े देशों को अलग अलग ट्रीट क्यों करता है। दोनों के लिए नियम अलग क्यों हैं, कानून अलग क्यों हैं, पॉलिसीज अलग क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि अमेरिका इज ए बिग डेमोक्रेसी और वो चाइना जैसी तानाशाही के साथ उसको ज्यादा मोहब्बत है, और भारत जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है 140 करोड़ की, उसको अमेरिका भाव नहीं देता। आज का नहीं, पहले से चला आ रहा है। बाइडेन रहा हो या उससे पहले ट्रंप रहा हो या उससे पहले ओबामा रहे हो, इंडिया को कभी भी वो वेटेज नहीं मिला अमेरिका के द्वारा जो वेटेज हमेशा से चाइना को मिलता आया। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोकतंत्र हैं वो दूसरे लोकतंत्र के साथ इजीली जेल हो जाते हैं, उनके साथ उनके संबंध अच्छे होते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं दूसरी डेमोक्रेसी के साथ उनके संबंध बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिलता है कि दुनिया की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका, वो तानाशाहों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हमारे जैसी जो डेमोक्रेसी है वो उसको चुभती है और कहीं ना कहीं उसको पिन डाउन करने की कोशिश करता है। वैसे ये बात तो सही है कि इस दुनिया के अंदर तानाशाही हो या डेमोक्रेसी हो या कुछ और हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब रहता है कि मतलब कहां से निकाला जाए। मतलब सिर्फ एक ही है कि मतलब कैसे निकाला जाए, और अमेरिका को वही चाहिए कि भाई मतलब कैसे निकाला जाए, मेरा मतलब कैसे निकले, मेरे हथियार कैसे बिके, मेरी दवाइयाँ कैसे बिके, मेरा व्यापार कैसे बढ़े, मेरे लोगों तक ज़्यादा पैसे कैसे आए। मुझे इस बात से क्या लेना देना कि आप तानाशाही हो या डेमोक्रेसी हो। हाँ, गाना गाने के लिए बहुत अच्छा है, गाना गाने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हम तुम्हारे साथ में हैं, दो लोकतंत्र, दो महान लोकतंत्र, दो बड़े लोकतंत्र, हम साथ में चलेंगे, दुनिया को बदल डालेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका जैसा लोकतंत्र, कोई भी वहाँ पर राष्ट्रपति आए, वो तानाशाहों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। यहाँ पे मैं यूरोपियन यूनियन को फिलहाल थोड़े टाइम के लिए बाहर कर दूंगा, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जो है वो डेमोक्रेसी तो है अधिकतर, लेकिन वो सब सबॉर्डिनेट है अमेरिका के पिट्ठू हैं सारे के सारे। जो अमेरिका कहेगा वही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी करेंगे, इसके अलावा उनकी अपनी कोई से नहीं है, अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए वो नाटो के भी मेंबर हैं, इसलिए वो अमेरिका के साथ साथ चलते रहते हैं। जो अमेरिका बोलेगा वो उनको मंजूर है, वो एक अलग कहानी है। पर साहब, हमने पिछले कई दशकों के अंदर देखा कि इंडिया को अलग ट्रीट किया जाता है और चाइना को अलग ट्रीट किया जाता है। इवन अमेरिका ने हमेशा एक तानाशाही में एक मिलिट्री पावर के तौर पर पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर किया इंडिया के अपेक्षा। ये बात भी हमने देखी है और अभी भी करता है। उनको वहाँ के तानाशाह ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन इंडिया के डेमोक्रेट्स पसंद नहीं है उनको। ये और बात है कि इंडिया में भी तानाशाही है, अब यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है, पर इस तानाशाही को ट्रंप साहब पसंद नहीं करते हैं। हमने ऑफ लेट देखा कि खास तौर से चीन और भारत को लेके जो दो रवैये थे, खास तौर से ट्रंप के, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को आया। जहां लगातार ट्रंप साहब मोदी जी के खिलाफ बात करते रहे, चोट पे चोट मारते रहे, और फिर ये भी कहते रहे कि मोदी इज ए ग्रेट लीडर, ग्रेट टफ नेगोशिएटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट हिम, और मैं उनको ग्रेट मानता हूं, महान मानता हूं। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि जब जब वो कुछ कहते तब तक चोट मार देते हैं।
चबहार पोर्ट रहा हो, फिल्मों के ऊपर या ड्रग्स दवाइयों के ऊपर 100% का टैरिफ लगाना हो, या 50% का पनिशमेंट टैरिफ लगाना हो, या हथकड़ियों चेन में हमारे लोगों को भेजना हो, हमेशा चोट मारी है। पर हथकड़ियों और बेड़ियों में तो चाइना के लोगों को नहीं भेजा गया, हमें भेजा गया। चाइना के साथ डील भी हो गई, बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई लेकिन डील हो गई, बढ़िया डील हो गई साहब। 47% का टैरिफ कम करके 57 से कर दिया, 100% का टैरिफ भी हटा दिया, अपनी बात भी मनवा ली। थोड़े बहुत उधर से भी समझौते, इधर से भी समझौते हो गए। लेकिन एक बहुत खास प्रश्न था जिसके ऊपर इंडिया को बहुत बुरी तरह से ट्रंप साहब मार रहे हैं, और वो था रूस से तेल खरीदना। जिनपिंग और ट्रंप की डील के बाद जब ट्रंप से पूछा गया कि आपने इंडिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगा दी, सब कुछ कर दिया, रशिया पे सैंक्शन लगा के इंडिया का तेल बंद कर दिया, लेकिन आपने चाइना के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। आप चाइना से नहीं कहते कि आप उसको तेल खरीदना बंद करो, ना ही इसके ऊपर आप बात करते हैं, ना ही अभी जो बातचीत हुई थी आपकी टॉक्स, उसमें भी ये इशू था। तो ट्रंप साहब बड़े आसानी से कहते हैं, देखो भैया बात ऐसी है कि चीन पहले से ही 20-25% तेल रूस से लेता रहा है, आज का नहीं है, अब भी उतना ले रहा है, तो कोई फर्क नहीं आया उसमें। तो दिस इज नॉट एन इशू, चीन के साथ इशू नहीं है, इंडिया के साथ इशू है साहब। है ना कमाल की बात। ट्रंप साहब यही तो कह रहे हैं। सब भैया पावर का खेल है ये, सत्ता, कुर्सी, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है। दुनिया की जो टोटल इकोनॉमी है, मोटा मोटा $100 ट्रिलियन कहा जाता है कि $100 ट्रिलियन, कुछ लोग 105, 110 भी कहते हैं, लेकिन मोटा मोटा $100 ट्रिलियन की पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें $30 ट्रिलियन अमेरिका और $20 ट्रिलियन चाइना, दो महाशक्तियां। तो आधी दुनिया तो इनकी है, बाकी आधी दुनिया में 200 देश आते हैं, उसमें इंडिया भी है 4 ट्रिलियन को लेके, 4.5 ट्रिलियन जर्मनी और जापान के भी हैं। तो कंडीशन यहां पर यह आती है कि जब आधी इकोनॉमी उन दो देशों की होगी तो वो ज़्यादा एक दूसरे के प्रति वरीड होंगे। उसमें एक डेमोक्रेसी और एक तानाशाही है। तो हिंदुस्तान को तो चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट दिए जा रहे हैं, लेकिन चाइना को चोट नहीं दी। धमकियां दी, 100% लगा दूंगा, वापस ले लिया। धमकी दी कि 10% फेंटानिल का लगाऊंगा, वो भी वापस ले लिया। तो जो धमकियां बार बार दी गई, जो लगाया गया था पहले, वो फट से विड्रॉ भी हो गए। पर इंडिया के विड्रॉ नहीं हुए साहब, कहीं भी एक भी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ विड्रॉ नहीं हुआ अभी तक, और ना ही डील हुई है। हम पहले से कहते आ रहे हैं साहब कि अगर डील करनी है तो जैसे चाइना को भी झुकना पड़ा है, सोयाबीन के ऊपर झुकना पड़ा, रेयर अर्थ पे झुकना पड़ा, फेंटानिल के ऊपर झुकना पड़ा, झुकना तो पड़ेगा, इंडिया को भी झुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंसेशन ना जापान को मिली, ना कोरिया को, ना ऑस्ट्रेलिया को, ना ब्रिटेन को, ना यूरोपियन यूनियन को, ना वियतनाम को, ना कंबोडिया को, किसी को नहीं दी कंसेशन साहब। तो इंडिया को कैसे दे देगा? मैं बड़ी साफ सीधी बात कर रहा हूं ना, तो इंडिया को कैसे दे देगा वो? तो इंडिया को कंसेशन नहीं देगा वो। चाइना को 10 किस्म की कंसेशन मिल जाएंगे, उसको एनवीडिया के सुपर स्पेशलाइज्ड चिप्स मिल जाएंगे, और ताइवान के ऊपर बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे कि मैं ताइवान से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑयल के ऊपर चुप्पी साध ली, मेरा कुछ लेना देना नहीं चाइना को लेके। सब पावर इक्वेशन है एक्चुअली, सारी की सारी, कि जहां चाइना के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है, थोड़ा सा बातचीत करता नजर आ रहा है, टेबल पे आके टॉक करता नजर आ रहा है, इंडिया के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, नथिंग इज हैपनिंग। क्योंकि ट्रंप साहब समझते हैं इंडिया की कोई हस्ती नहीं है, इंडिया की कोई हैसियत नहीं है। और भारत के जो 4-5 मिनिस्टर बड़े बड़े, जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, ये नया भारत है, ये दबाव में नहीं आता है, हम किसी के प्रेशर में नहीं आते, हमारा जो फैसला होगा हमारा होगा, आखिरकार दबाव में आ गए ना सारे के सारे। सबकी बोलती बंद कर दी ट्रंप ने।
इंडिया का तेल पानी बंद कर दिया। 21 नवंबर की डेट दे दी कि जो कुछ खरीदारी करनी है, पेमेंट करनी है, 21 नवंबर तक कर लो। अब 21 नवंबर भी आ गया साहब, कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है 21 नवंबर। मतलब बड़ा क्लियर है साहब यहाँ पर कि इन दोनों के पास लाठी है तो भैंस भी इनकी होगी। इंडिया ना तो मिलिटरली पावरफुल है, ना इकोनॉमिकली पावरफुल है, ना ही इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी की पावर है जो चाइना के पास है। तो हमारे पास जब देने के लिए कुछ नहीं हो, हमारे पास दूसरे का कान मरोड़ने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो हम कान मरोड़ेंगे कैसे फिर? ताकत, शक्ति, पावर, जो ताकतवर होगा ना वही तो दुनिया पे रूल करेगा ना अल्टीमेटली। ये बात बिल्कुल सही है। तो इंडिया को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है अमेरिका से वो अलग किस्म का है, क्योंकि अमेरिका चाइना के बराबर इंडिया को रखता नहीं। दूसरा एक बात और भी बताऊं यहां पर मैं कि चाइना भी इंडिया को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता, क्योंकि चाइना समझता है इंडिया बहुत छोटा है उसके सामने, 5 गुना कम है, छोटा सा है। चाइना उससे 5 गुना बड़ा है, मिलिटरली भी, इकोनॉमिकली भी। तो चाइना भी भारत को भाव नहीं देता। चाइना अमेरिका को भाव दे देगा, लेकिन चाइना भारत को भाव नहीं देता, क्योंकि भारत उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। वो कहता है भारत तुम कुछ नहीं हो भैया, तुम्हारी ये हस्ती कुछ नहीं, तुम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी में, मैं 20 ट्रिलियन की इकॉनमी हूं, तुम्हारे और मेरे में कोई कंपेरिजन है क्या? वो तो मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है ना, एप्पल कांट बी कंपेयर्ड विद द ऑरेंजेस। तो चाइना डजंट ट्रीट इंडिया इक्वली, अमेरिका डजंट ट्रीट इंडिया इक्वली, बट अमेरिका एंड चाइना नाउ दे आर ट्रीटिंग इक्वली ईच अदर। हमको नहीं, लेकिन तो हम तो ना चाइना के मुकाबले बराबर में, ना अमेरिका के मुकाबले बराबर में। हाँ, मोदी जी बैठ के विश्व गुरु के रोज गाने जरूर गाते रहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा, उन्हें मेरी ओर देखना पड़ेगा, खाक देखना पड़ेगा। हुज बॉदर्ड? इतनी बॉदरेशन होती, इतनी ताकत होती तो आपके लोगों को चेन लगा के इंडिया में नहीं भेजा जाता था, आपके ऊपर 50% मैक्सिमम टैरिफ दुनिया का नहीं लगाया जाता था। पर क्या है ना, हमें तो फंडामेंटली अपने आप को दिखाने की, बढ़ाने की, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की आदत सी पड़ी हुई है। इसके लिए ट्रंप हमको बराबर ट्रीट नहीं करते। ट्रंप का ट्रीटमेंट चाइना को अलग है, भारत को अलग है। इवन चाइना का ट्रीटमेंट अमेरिका को अलग है, भारत को अलग है। पुतिन भी भारत को एज ए सबॉर्डिनेट, कमजोर, छोटे मुल्क के रूप में ट्रीट करते हैं, बराबरी के तौर पे यूज नहीं करते। वो बराबरी की तभी बात करते हैं जब उनको तेल बेचना है और इंडिया ने पैसे देकर उसको खरीदना है, बस बात खत्म हो गई। और कोई धंधा ही नहीं है। आज तेल नहीं तो कुछ भी नहीं, या उसको हथियार बेचने हैं, बाकी क्या बेचेगा? हमारी शक्ति का ह्रास तो यहां से शुरू होता है कि हमारे पास तो बेचने लायक कुछ नहीं, हम तो सिर्फ कमोडिटीज बेचते हैं साहब। हमारे पास बेचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हम टेक्नोलॉजी किंग नहीं है। हम भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हर साल इंजीनियर पैदा कर लें, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के ज़ीरो आदमी हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ना इनोवेशन है, ना इन्वेंशन है, ना डिस्कवरी है। हम तो जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार बाहर का माल मिल जाए, चाइना से माल बनवा लो, यहाँ ठप्पा लगा लो, बेच लो, ट्रेडिंग हो गया, बहुत हो गया। क्या ज़रूरत पड़ी है फैक्ट्री खोलोगे, मारा मारी करोगे, ये सब करोगे, क्या ज़रूरत क्या है उसकी? तो हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किल कर दिया इस चक्कर में। जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? लेकिन हाँ, इंडिया को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि जहां अमेरिका को या चाइना को दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम विश्व गुरु हैं, तुम्हारा हमारे बगैर गुजारा नहीं है। इंडिया के बगैर सबका गुजारा है साहब। यूरोप का भी गुजारा है, ब्रिटेन का भी गुजारा है, ऑस्ट्रेलिया का भी गुजारा है, जापान का भी गुजारा है, अमेरिका का भी गुजारा है, चीन का भी गुजारा है। सबका इंडिया के बिना गुजारा है, लेकिन इंडिया का उनका बिना गुजारा नहीं है। ये एक कड़वा सच है। तो ये थी हमारी आज की पर्सपेक्टिव की पेशकश। आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो लिंक आगे भेजिए। छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी सिद्ध होंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आते रहिए, अपनी फीडबैक देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
फिर मिलते जल्दी अगले प्रोग्राम के अंदर। गुड नाइट।